भगवान को पाने के लिए हम बहुत सारे उपाय और प्रक्रिया में जाते हैं, जैसे उपवास हो, व्रत हो या पूजा हो, विभिन्न सारे चीज़ें करते हैं। माता जी एक बात बोलती हैं कि जप, अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक टू लिव विद द डिवाइन, माने भगवान के साथ जीना। कभी कभी हम भगवान को पुकारते हैं, कभी कभी भगवान को चिंता में और चेतना में थोड़ा थोड़ा अनुभव करते हैं। जप मीन्स भगवान के साथ जीना, क्योंकि माता जी बोल रहे हैं जब हम भगवान के नाम जप करते हैं तो इसका प्रभाव ये शरीर में वस्तुगत स्तर में पड़ता है। सेल से शुरू होकर जितने सारे मेरे सराउंडिंग में होगा, सारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। महाराष्ट्र में भगवान विष्णु को विठल बोलते हैं। सो एक महिला थी, वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। सो वो अपने गांव में क्या करती थी, एक जो करसी कर बोलते हैं, जो गोबर में होता है, गाय के गोबर में, बिहार में हम बहुत देखें, यहाँ तो है क्या नहीं पता नहीं, वो करसी करते हैं। सो वो क्या करते थे, करसी को ऐसे दीवार में चिपका के वो क्या किए, अपने मायके चले गए। सो वो ऐसे सब दीवार में चिपका के चले गए क्योंकि उसको सूखना था। सो जब वो अपने मायके से लौटी तो वो देखते हैं कि उनके जो करसी है उसमें से कुछ चोरी हो गया है। सो चोरी जब हो गया, वो गांव का जो पंचायत था, जो सरपंच था, उसको जाकर उसने कंप्लेन किया कि मेरा करसी चोरी हो गया है। सो वो बोला कि ठीक है, अगर कोई सोना या कोई ऐसे कोई चीज़ होता तो मैं ढूंढ के देता, तेरा करसी चोरी हुआ, मैं कैसे ढूंढूं। सो नहीं, तुम बुलाओ, पंचायत बुलाओ, मुझे ये चाहिए, मेरा जितना चोरी हुआ है मुझे चाहिए। तो बोले ये कैसी बात है, ये असंभव बात है। सो सारे सबको बुलाया गया पंचायत में, और सरपंच बोल रहे हैं देखो देखो किसने इसका करसी चोरी किया है क्या, उसको लौटा दो। तो सबने मना किया। सबने जब मना किया, वो महिला बोलती है कि जो करसी मेरा चोरी हुआ है, जो मेरा है, मैं बता सकता हूँ, मुझे गांव के हर घर में मुझे जाने की अनुमति दो, मैं देखूं और मुझे पता चलेगा कि मेरा करसी कौन सा है। सो सब लोग आश्चर्य हुए, ये कैसी बात है, अगर मेरा कोई ड्रेस होता है कि सोना होता है कि तो पता चलता है, ये करसी को कैसे पता चलेगा। तो वो बोले कि नहीं, मैं पता लगा सकता हूँ। सो सरपंच बोले कैसे पता चलेगा। तो वो बोलती है कि जो मेरा जो करसी है, जब मैं बना रहा था तो भगवान विठल के नाम जप करके पुकार के वो बना रहा था। तो मेरा विश्वास है जितना करसी मेरा होगा तो मैं अगर उसको सुनूंगा कान में तो वहाँ से विठल विठल सुनाई देगा। सो ये सारे गांव में जितने करसी थे सब घूमकर सबके करसी को ऐसे कान में दिए। सो अपने जो पड़ोसी घर था वहाँ से कुछ करसी को वो अलग किया और बोलता है कि हाँ, यही मेरा चोरी हुआ है। तो सरपंच बोला कैसे ना, ये जो करसी है मेरा जो चोरी हुआ ये मेरा है इसीलिए क्योंकि जब मैं उसको लाकर मैं अपने कान में देता हूँ मुझे विठल विठल यहाँ से सुनाई देता है। सो वो पड़ोसी का जो महिला थी उन्होंने भी स्वीकार किया, नहीं मैं इतना ही क्या किया था, चोरी किया था। सो भगवान का जो नाम जप करने से, माता जी बोल रहे हैं कि मेरा नाम अगर तुम जप करोगे, अगर हम श्री अरविंदो और माता जी के नाम जप करते हैं तो हमारा जो प्रकृति है, हम बहुत सारे व्रत उपवास पूजा सब कुछ करते हैं, वो ठीक है, पर जितने उपवास कर ले, जो भी कर ले, मेरा जो निम्न प्रकृति हो, ऊर्ध्वतर प्रकृति हो, जो भी हो, मैं जैसा हूँ ऐसा ही रहूँगा। उसके कुछ भी, अगर मेरे अंदर क्रोध है, कितना भी उपवास कर ले ये वैसा ही रहेगा, उसका परिवर्तन नहीं होने वाला है। और उपवास करूँगा तो और ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आता है वो। अगर मैं देखता हूँ मेरे अंदर आलस्य है
बताइए कौन सा उपवास करने से वो आलस्य जाएगा? ऐसा नहीं है। सो माता जी को अगर ये जो स्टडी सर्कल हम कर रहे हैं, ये जो स्टडी सर्कल और नामजप ये सब जो करने से ऊर्ध्वतर जो अतिमान शक्ति हमारे जीवन में कार्य करता है, और अतिमान शक्ति का कार्य करने से हमारे अंदर जो प्रकृति है जिसको हम चाहते हैं, ये सब ठीक नहीं है। एक माँ ने अपने बेटा और बेटी और अपने जो बच्चे होते हैं उसको पीटते हैं, फिर रोते हैं क्यों मैंने तुझे डांटा, क्यों, कुछ वक्त के बाद, क्योंकि हम ऐसे कुछ काम करते हैं फिर बाद में सोचते हैं क्यों मैंने ऐसे किया। सो ये जो सारे निम्न प्रकृति है उसका परिवर्तन के लिए ये नाम जप, ये पाठचक्र, ये सब कुछ सहाय होगा, क्योंकि जो माता जी का जो अतिमान शक्ति है वो सब ये नाम जप और पाठचक्र के अंदर ये सब जुड़ा हुआ है। ये सबसे बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हम ये क्यों सब कर रहे हैं। अगर हम माता जी और श्री अरविंदो के किताब पढ़ेंगे तो क्या है उसमें, ऐसे अनंत चीज़ है जो कि हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि श्री अरविंदो बोलते हैं कि मनुष्य का जीवन, और माता जी बोलते हैं मनुष्य का जीवन इतना सरल नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सावित्री में एक लाइन बोलते हैं कि इज माने स्पिरिचुअल पैराडॉक्स, मनुष्य का जीवन एक आध्यात्मिक प्रहेली का जो बोलते हैं इससे भरा हुआ है। सो माता जी और श्री अरविंदो के अगर हम किताब पढ़ेंगे तो क्या क्या करने से भगवान को हम हमारे जीवन में प्रकाशित कर सकते हैं, जो हमारे अंदर छुपे हुए हैं, ये सारे चीज़ मिलेगा। क्योंकि श्री अरविंद बोलते हैं भगवान को पाने के लिए ये जीवन को छोड़ना नहीं, जीवन में रह के पाना है। तो इसका मतलब है, अगर हम देखेंगे अतीत में जो जितने सारे सन्यासी थे, कैसे नहीं खाते थे, नहीं सोते थे, बहुत डिफिकल्ट होता था उनका जीवन। सो श्री अरविंद बोल रहे नहीं, ये सब ठीक है, तुम्हें खाना कैसे खाओ, खाना छोड़ना नहीं, पर कैसे खाओ जिसके का इसी तरीक़ा से खाओ जिससे तुम भगवान के साथ जुड़ पाओगे। श्री माता जी बोल रहे हैं जब खाते हो, खाने से पहले अपने खाद्य को ऐसे माता जी बोल रहे हैं सरेंडर करो, जैसे कि तुम्हारे वो खाद्य जाकर तुम्हारे शरीर के अंदर जाए और तुम्हें जो भगवान है उसके साथ संपर्क करने में सहायक है। कैसे मैं सोऊं, कैसे मैं बात करूं, माता जी बोल रहे हैं मनुष्य ऐसा बात कर रहा है, इतना बातें कर रहा है क्योंकि उसके जीवन में 90% समस्या इसी से ही शुरू होता है। बहुत हम देखेंगे हमारे जीवन में जो सारे समस्या आते हैं 90% समस्या वहीं से आता है। मैं जो बोलना था वही बोल दिया, उसके कारण मुझे ये समस्या आ रहा है। माता जी बोल रहे हैं मनुष्य, आदमी इतना बोलता है कि मनुष्य अगर अपने स्पीच को भी कंट्रोल कर लेगा ना तो ये धरती एक साइलेंस प्लेस बन जाएगा। ओके, सो इतना बहुत सारे अनंत चीज़ श्री अरविंदो ने लिखे हैं, माता जी ने लिखे हैं, उनके पुस्तक में है क्या क्या मैं करूं जिससे मैं जुड़ सकूं, भगवान को प्रकाश कर सकूं, और क्या क्या ना करूं जो कि मुझे भगवान से दूर रखा है। एक बार ऐसे चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था, जैसे हम दुर्गा पूजा में जो साउंड शो करते हैं, सो एक ऐसे ही एक ऑर्केस्ट्रा बोलो कि जो भी हो, बहुत साउंड से वो आश्रम के जो बाउंड्री थे उसके पास क्रॉस करके गए। तो किसी ने माता जी को पूछा मनुष्य इतना नॉइज, इतना आवाज़ क्यों करता है, वो उसको क्यों पसंद है। तो माता जी बोलते हैं कि मनुष्य जो साइलेंस अगर रहेगा तो उसका अंतर चेतना जो आवाज़ आएगा, अंतर चेतना को जो सम्मुखीन करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। अंतर में जो सत्य है, अगर मैं साइलेंस बैठूंगा तो मेरे अंदर से बहुत कुछ सुनाई देगा, उसको सुनने की सामर्थ्य बहुत कम है, मनुष्य के अंदर बहुत कम है। सो इसीलिए मनुष्य जब नॉइज़ करता है, जब शोर शराबा करता है, उसका कॉन्शियसनेस टोटली आउटवर्ड हो जाता है। ओके, सो इसीलिए चाहता है कि मैं आउटर वर्ल्ड में घूमूं, आउटवर्ड कर दूं, क्यों इसके अंदर जाना। और बहुत सारे लोग होते तो जो कि साइलेंस को डरते भी हैं। साइलेंस के अंदर हमें अगर कुछ दिन छोड़ दिया जाए तो हम पागल हो जाएंगे। 2 घंटा 3 घंटा, एक दिन 2 दिन छोड़ देंगे तो साधारण जीवन में हम जो जीते हैं हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। ओके, सो इसे बहुत क्या अनंत चीज़ हैं जो अगर माता जी और श्री अरविंदो की किताब हम पढ़ेंगे तो कैसे क्या क्या करेंगे, मेडिटेशन हो या नाम जप हो या कंसंट्रेशन हो, किताब पढ़ना हो, क्या मैं करूं मेरा जीवन जिससे मैं भगवान को प्रकाश कर सकूं। क्योंकि माता जी और श्री अरविंद बोल रहे हैं अगर तुम जो भी करो, सारा संसार का आधा
संपत्ति का तुम जो बोलते हैं प्रॉपर्टी का तुम मालिक बन जाओ, कुछ भी नहीं अगर तुम्हारे अंदर जो भगवान है उसको तुम आविष्कार नहीं करते और उसके वो क्या चाहते हैं तुम्हारे ये जीवन से उसको तुम अगर नहीं जान पाओ तो तुम्हारा जीवन कोई भी मूल्य नहीं है, वर्थलेस है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है। ओके, सो ये बात माता जी बार बार ये सब दोहरा रही है कि हम क्या करें। माता जी बोल रही हैं मैं आया हूँ इसीलिए कि तुम्हें बता के मैं दिखाऊँ जो तुम कैसे मुझ जैसा मैं जैसा हूँ ऐसे बन सकूँ। ओके, सो ये एक बहुत सौभाग्य है जो हमारे लिए हम माता जी और शेरविंदो को बारे में कुछ जाने हैं और ऐसे एक परिवेश भी मिला है आज जो अरेंजमेंट हुआ है, तो और कुछ जानने को मिलेगा। सो भैया को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ बोलेंगे।